ओम शांति। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमात्मा का यह नाम इसलिए है क्योंकि वह धर्म ग्लानि के समय जब सभी मनुष्य आत्माएं विकारों के कारण दुखी, अशांत, पतित और भ्रष्टाचारी बन जाती हैं, तब उनको पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य परमात्मा करते हैं। शिव परम धाम में निवास करते हैं और वे कर्म भ्रष्ट तथा धर्म भ्रष्ट संसार का उद्धार करने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे उतरकर एक मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा शिव के इस दिव्य अलौकिक जन्म को ही शिवरात्रि या शिव जयंती कहा जाता है। परमात्मा शिव जो एक साधारण और वृद्ध मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, उसको वे प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। उन्हीं की याद में शिव की प्रतिमा के सामने ही उनका वाहन नंदीगण दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। इसलिए वे किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि ब्रह्मा के तन में प्रवेश ही उनका अवतरण कहलाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? रात्रि शब्द वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पाप आचार की निशानी है। अतः द्वापर और कलयुग के समय को ही रात्रि कहा जाता है। परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैलने लगता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार आते हैं। परमपिता परमात्मा शिव के आने के बाद थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। सृष्टि का कल्याण करने के लिए परमात्मा शिव सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण उन्हें शिव त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। तीनों देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं। कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं, अर्थात शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। परमपिता परमात्मा शिव के आते ही संगम युग की शुरुआत होती है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं में दैवी सृष्टि की पालना के संस्कार भरते हैं, जिसके फल स्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं और त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं, जिसके लिए ही GOD शब्द का प्रयोग किया जाता है। GOD अर्थात गॉड, जिसमें G का अर्थ है जनरेटर, O अर्थात ऑपरेटर एंड D अर्थात डिस्ट्रॉयर।